Hello everyone, welcome to Tech Teachers. Today we are going to see DNA and their types यानी डीएनए की साख्त और उनकी किस्में। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक जीनियाती मवाद है जो हर किस्म के जानदार, नबातात, जरासीम, फफूंद, काई और कुछ वायरसेस के खुलिये के मरकज़े में पाया जाता है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि डीएनए का सालमा दुहेरी लकीर का होता है और इनको जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, लेकिन कुछ वायरस में ये एक लकीरी भी होता है। अब देखिए, दुहेरी लकीर में ये लकीरें सीधी ना होती हुए एक लकीर दाएं और दूसरी लकीर बाएं जानिब मुड़ी होती हैं, यानी ये दोनों लकीरें एक दूसरे के गैर मुतवाज़ी होती हैं। गैर मुतवाज़ी यानी एंटी पैरेलल, इसलिए डीएनए को गैर मुतवाज़ी डबल हेलिक्स भी कहा जाता है। डीएनए की साख्त यानी डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए की साख्त ये सबसे पहले साइंसदान वाटसन और क्रिक ने वाज़ा किया। जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, ये दोनों लकीरें एक दूसरे के गैर मुतवाज़ी हैं, क्योंकि दोनों लकीरें में एक लकीर हमेशा 3 प्राइम से शुरू होती है और 5 प्राइम पर ख़त्म, और दूसरी लकीर 5 प्राइम से शुरू होती है और 3 प्राइम पर ख़त्म, और इन दोनों लकीरों का दरमियानी फासला 2 नैनोमीटर होता है। अब देखिए, 5 प्राइम की जो लकीर है वो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती हैं और 3 प्राइम की लकीर जो है वो हमेशा OH ग्रुप से बनी होती है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है। चलिए डीएनए के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। डीएनए का जो हेलिक्स है यानी दोनों लकीरें न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है और दोनों न्यूक्लियोटाइड का दरमियानी फासला 0.34 नैनोमीटर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होती है। चलिए देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड बराबर एक हेलिक्स की लंबाई बटे न्यूक्लियोटाइड का दरमियानी फासला बराबर एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है 3.4 बटे उन दोनों का दरमियानी फासला 0.34, तो कितने हो गए 10। तो हेलिक्स के एक हिस्से में न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होती है 10 होती है। चलिए अब न्यूक्लियोटाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डीएनए का सालमा एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फोटो पे गौर करिए। 3 चीज़ों से बनता है न्यूक्लियोटाइड: फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शक्कर और नाइट्रोजनी असास। अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप जो है वो दरअसल फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, जो कि एसिड हैं, इसलिए उन पे क्या होगा, मुनफी बार रहेगा। नंबर 2 जो है डीऑक्सीराइबोस शक्कर में कार्बन मौजूद होता है और इन कार्बनों की तादाद 5 होती है। नंबर 3 है नाइट्रोजनी असास यानी ऐसे असास जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, इसे नाइट्रोजनी असास कहते हैं। नाइट्रोजनी असास की भी 2 किस्में हैं। प्यूरिन्स की भी 2 किस्में होती हैं, एडेनिन और गोनिन। एडेनिन को हम कैपिटल A और गोनिन को हम कैपिटल G से जाहिर करते हैं। नंबर 2 है पिरिमिडिन्स की भी 2 किस्में हैं, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन को हम कैपिटल C और थायमिन को हम कैपिटल C से जाहिर करते हैं। डीएनए में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हें जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। आप शक्ल को देखते हुए इस बात को हमेशा याद रखिए कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ ही जोड़ी बनाएगा और गोनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही जोड़ी बनाएगा। अब एडेनिन और गोनिन इन दोनों के बीच में दुहेरी बंदिश होती है और गोनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा तिहरी बंदिश होती है। ये अपने जोड़ीदार को छोड़कर किसी दूसरे और असास के साथ कभी जोड़ी नहीं बनाते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिए। अब चलिए देखते हैं डीएनए की किस्में। नंबर 1 डीएनए हमेशा दाएं जानिब के हेलिक्स में पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 10 होती है। बी डीएनए भी दाहिने जानिब के हेलिक्स में ही पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी 10 ही होती है।
और ज़्यादातर जो हैवानात हैं, जानदार हैवानात जो कुछ हैं, ज़्यादातर डीएनए जो पाया जाता है वो बी डीएनए ही पाया जाता है इनमें। जेड डीएनए ये बाएं जानिब के हेलिक्स में पाया जाता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद 10 से 12 होती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आरएनए के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तो अगला वीडियो छूट ना जाए इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।